यह कहानी आज से लगभग 2400 वर्ष पुरानी है। संसार में अब तक कई महान शासक हुए हैं, जिनमें से एक सिकंदर भी है। लेकिन क्या सिकंदर एक महान विजेता था? ग्रीस के प्रभाव से लिखी गई पश्चिम के इतिहास की किताबों में यही बताया जाता है। मगर ईरानी और चीनी इतिहासकारों के नजरिए से देखा जाए तो यह छवि कुछ अलग ही दिखती है। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आइए हम जानते हैं कि आखिर सिकंदर कौन था। सिकंदर मैसिडोनिया के राजा फिलिप द्वितीय और उसकी तीसरी या चौथी रानी ओलंपियस का पुत्र था। पड़ोसी राज्य मैसिडोनिया के लोगों को जंगली या बारबेरियन कहते थे। सिकंदर के सत्ता में आने के बारे में बताते हुए बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में क्लासिक्स की प्रोफेसर डायना स्पेंसर कहती हैं, सिकंदर की सौतेली बहन यानी क्लियोपेट्रा की बेटी की शादी में एक सुरक्षा गार्ड ने राजा फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी थी। गार्ड को भी भागने की कोशिश के दौरान मार दिया गया था, इसलिए यह पता नहीं चल सका कि इस हत्या की वजह क्या थी। लेकिन माना जाता है कि इस हत्या में सिकंदर और उसकी मां का हाथ हो सकता है। इस हत्या के बाद सिकंदर का हाथ नहीं रुका। उसने एक एक करके उन सभी लोगों को मार दिया जो उसके उत्तराधिकार के लिए खतरा बन सकते थे। अपने एक सौतेले भाई फिलिप एरिडाइस को छोड़कर उसने अपने सभी भाइयों, चचेरे भाइयों और उन सभी लोगों को मार डाला जो उनके राजा बनने के रास्ते में रुकावट बन सकते थे। उनमें से कुछ को तो बहुत ही क्रूरता से मौत के घाट उतरा गया था। आखिरकार सिकंदर सिंहासन पर बैठा और अब उसने अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए विश्व विजय का अभियान आरंभ किया। अपनी एक बड़ी सेना खड़ी करने के बाद उसकी नजर फारस साम्राज्य पर थी। फारस साम्राज्य ने 200 से अधिक वर्षों तक भूमध्य सागर से जुड़े इलाकों पर शासन किया। यह साम्राज्य इतिहास के वास्तविक सुपर पावर में से एक था। फारस साम्राज्य की सीमा भारत से लेकर मिस्र और उत्तरी यूनान की सीमा तक फैली हुई थी। लेकिन इस महान साम्राज्य का खात्मा सिकंदर के हाथों हुआ। इसी विजय के बाद उसे विश्व विजेता कहा जाने लगा। फारस साम्राज्य की तुलना में एक छोटी लेकिन प्रभावी सेना के हाथों राजा डेरियस तृतीय की हार को इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जाता है। फारस साम्राज्य के कई शहरों को जलाने के बाद सिकंदर आगे बढ़ा और पूर्व में भारत के कई छोटे छोटे राजाओं को क्रूरता से हराते हुए आगे बढ़ते हुए तक्षशिला तक जा पहुंचा, जहां के राजा आम्भी ने उसका भव्य स्वागत किया। सिकंदर ने तक्षशिला में 2 महीने बिताकर वहां के राजा की मेहमान नवाजी का आनंद लिया। इसके बाद उन्होंने पोरस को संदेश भिजवाया कि वो अपनी सीमा पर आकर उनसे मिले और उनकी अधीनता स्वीकार कर ले। पोरस ने जवाब दिया कि वो सिकंदर की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन वो उनसे अपने राज्य की सीमा पर मिलने के लिए तैयार है। तक्षशिला की सेना लेकर सिकंदर ने झेलम नदी पार की। राजा पोरस, जिसको स्वयं यूनानी 7 फुट से ऊपर का बताते हैं, अपनी शक्तिशाली गजसेना के साथ यूनानी सेना पर टूट पड़े। इस युद्ध के बारे में एरियन लिखता है कि भारतीय युवराज ने अकेले ही सिकंदर के घेरे में घुसकर सिकंदर को घायल कर दिया। उसने सिकंदर पर भाले से प्रहार किया और उसके घोड़े को मार डाला। यह भी कहा जाता है कि पुरु के हाथी दल दल में फंस गए थे। तो कार्टियस लिखते हैं कि इन पशुओं ने घोर आतंक पैदा कर दिया था। हाथी की चित्कार से घोड़े डरकर भागने लगे थे। घोड़ों का सामना भी पहली बार किसी हाथी से हुआ था। इथोपियाई महाकाव्य का संपादन करने वाले E.W. बैज लिखते हैं कि झेलम के युद्ध में सिकंदर की अश्व सेना का अधिकांश भाग मारा गया। इसी अभियान के बीच में सिकंदर की सेना ने आपस में विद्रोह कर दिया, क्योंकि वे अब युद्ध से थक चुके थे और अपने घर वापस लौटना चाहते थे। सिकंदर ने अनुभव किया, यदि मैं लड़ाई को आगे जारी रखूंगा तो पूर्ण रूप से अपना नाश कर लूंगा। अतः उसने युद्ध विराम कर दिया और राजा पुरु से संधि कर ली और वापस बेबीलोन लौटने का निश्चय किया। डायना स्पेंसर बताती हैं कि कई रोमन इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर कभी कभी नशे में धुत हो जाते थे और एक बार उन्होंने रात के खाने के समय नशे की हालत में अपने एक करीबी दोस्त को मार डाला था। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि यदि हम यूनानी इतिहास को सही माने और सिकंदर को महान माने, तो क्या महान होने की परिभाषा अपने ही सगे संबंधियों की जान ले लेने से है, या फिर अपने सबसे करीबी मित्र को नशे में मार देने से है, या फिर अपने रास्ते में आने वाले छोटे छोटे राज्यों को क्रूरता से समाप्त कर देने से है? इस बात का फैसला आप स्वयं ही करिए, क्योंकि हमने हमेशा से ही पश्चिम की हर बात पे आंख मूंद कर भरोसा किया है और हमारे यहाँ तो कुछ लोगों में कहावत भी प्रचलित है कि जो जीता वही सिकंदर।
इस बात में कोई संदेह नहीं है कि सिकंदर एक कुशल योद्धा था। लेकिन आप स्वयं बताइए, क्या सिकंदर वास्तव में इतना महान था जितना यूनानियों ने बढ़ चढ़कर बताया? इतिहास में यह लिखा गया कि सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था। यदि सचमुच ऐसा होता तो सिकंदर मगध तक पहुंच जाता और तब भारत का इतिहास कुछ और ही होता। यदि सिकंदर जीता था तो उसने राजा पुरु को जीवित क्यों जाने दिया और उनका राज्य वापस क्यों कर दिया? लेकिन इतिहास लिखने वाले यूनानियों ने सिकंदर की हार को पोरस की हार में बदल दिया। यूनानी इतिहासकारों के झूठ को पकड़ने के लिए ईरानी और चीनी विवरण और भारतीय इतिहास के विवरणों को भी पढ़ा जाना चाहिए।